तो बेटा शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। एक इक्वेशंस की फॉर्म होती है बेटा, और वो फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म है। यहां पर a कभी भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और b भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ना ही a 0 होना चाहिए और ना ही b 0 होना चाहिए। और यहां पर a b c आपके क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की मैं बात करूं तो उसके अंदर जो फॉर्म होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये x और y आपके यहाँ पर वेरिएबल है, और वो भी कौन से, अलग अलग टू वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो दो वेरिएबल होंगे यहाँ पर, एक x और एक y। इसलिए यहाँ पर कभी भी आपका a नॉट इज इक्वल टू 0 और b नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों कभी भी क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पर जो इसका एग्जाम्पल है हमने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इट इज अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के अंदर। कैसे, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। क्या a 0 है, नहीं है। क्या b 0 है, नहीं है। तो ये भी आपकी क्या रहेगी, लीनियर इक्वेशंस रहेगी। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है यहां पर सॉल्यूशंस की। अब बात आती है यहां पर किसकी, सॉल्यूशंस की। अब ये सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमें यहां पर सॉल्यूशंस के बारे में पता करना है। इस चैप्टर में हम सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे। सॉल्यूशन कहता है जैसे ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशंस के अंदर दो पार्ट है, एक LHS पार्ट और एक RHS पार्ट। क्या होगा, एक LHS पार्ट होगा और एक क्या होगा, RHS पार्ट होगा। अगर इधर वाले पार्ट की वैल्यू RHS के इक्वल आ जाती है, यानी कि आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, तो वह आपका क्या कहलाता है बेटा, सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मेरे पास ये एग्जांपल है और मेरे से क्वेश्चन में उसने कहा है क्या आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा। आपको यहां पर ये चेक करना है। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और हमसे कहा है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। जहां आपको x दिख रहा है वहां 3 लिखें, जहां आपको y दिख रहा है वहां 2 लिखें। तो आप लिखें 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 9। 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस 3 का 2 से किया 6 इज इक्वल टू 9। 15 में से 6 गया तो 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि वी कैन से दैट हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। क्या है, इसका सॉल्यूशन होगा। तो याद रखना जब आपकी LHS वैल्यू और RHS वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो वह आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर हम इसके सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई मेथड हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा ग्राफिकल मेथड। कौन सा रहेगा, ग्राफिकल मेथड रहेगा। दूसरा जो हमारा यहां पर रहेगा, एक रहेगा हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, यानी कि कौन सा रहेगा, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ये हमारा यहां पर रहेगा जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको ग्राफिकल मेथड के नाम से जाना जाता है, ग्राफी है विधि, और इसे प्रतिस्थापन विधि के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो रहेगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये तीन मेथड हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसको विलोपन विधि के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, विलोपन विधि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला रहता है ग्राफिकल मेथड। यहां पर ग्राफिकल मेथड की 3 कंडीशन रहेंगी आपके पास। कितनी कंडीशन रहेंगी, ग्राफिकल मेथड की 3 कंडीशन रहेंगी। और ग्राफिकल मेथड में 3 टाइप का ग्राफ बनेगा। एक तो आपका ग्राफ बनेगा जो बनेगा इस टाइप से, वो एक पॉइंट पर जिसे काटेगा, ये कहलाता है आपका इंटरसेक्ट ग्राफ। यानी कि यहां पर क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। और इंटरसेक्ट की बात करें तो प्रतिच्छेद क्या रहेगा, प्रतिच्छेद रहेगा। अब पता कैसे पड़ेंगे कि यहां पर ये प्रतिच्छेद है या क्या है। और दूसरी बात करें
एक रहेगा आपका ये टाइप, जिसे बोलते हैं पैरेलल, यानी कि जो लाइन आपस में एक दूसरे को कभी भी ना काटे, जो लाइन आपस में एक दूसरे को कभी भी क्या ना करें, ना काटे, वह क्या रहेगा, पैरेलल। और एक आपकी लाइन एक लाइन के ऊपर, यानी कि वह शुरू से लेके एंड तक काटती चले, वह आपका कहलाएगा कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती रेखा। कौन सा, कोइंसिडेंट यानी कि संपाती रेखा। तो ये तीन कंडीशन है, यहां पर हम यहां पर इन तीन कंडीशनों को पढ़ेंगे और वो तीनों कंडीशंस अभी ग्राफ से हम सॉल्व करेंगे पेयर की। यहां पर क्या होगा, आपके पास लीनियर इक्वेशंस और जिसके दो वेरिएबल हो उसके क्या होंगे, पेयर होंगे। सपोज दैट मेरे पास कोई दो इक्वेशन है और मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन लिखी मैंने 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास, मैं आपको यहां पर बता दूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखें तो ये कहलाएगी a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगली कहलाएगी a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन 1 से बात करते हैं। सबसे पहले किससे बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं। x के आगे वाली वैल्यू a रहेगी, तो a1 बराबर कितना है आपके पास 2, y वाली वैल्यू b रहेगी, तो b1 बराबर कितना है हमारे पास 3, और नंबर वाली वैल्यू आपकी क्या रहेगी c1, तो c1 कितना है 6। आगे फिर a2 बराबर 3, क्योंकि x के आगे वाली वैल्यू a रहेगी, y वाली वैल्यू b रहेगी, तो दूसरी इक्वेशन में बात कर रहे हैं तो b2 2 और c2 हमारा जो नंबर है वह रहेगा 1। अब बात आती है यहां पर कंपेयर द रेशियोज, यानी कि कंपेयर द रेशियो, यानी कि हम इनके रेशियो की कंपेयर करेंगे। कैसे, a1 अपॉन a2, आपने a1 अपॉन a2, मेरे पास तीन रेशियो है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीन वैल्यू है। अब मैं सबसे पहले a1 और a2 की वैल्यू लिखता हूं, कितनी आई 2 अपॉन 3। आगे b1 और b2 की वैल्यू लिखता हूं, कितनी आई 3 अपॉन 2। आगे c1 और c2 की वैल्यू लिखता हूं, कितनी आई 6 अपॉन 1। अब आपको कंपेयर करना है, इधर देखें, अब आपको इसको क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। आपने जब इसको कंपेयर किया, क्या आपकी ये दोनों वैल्यू बराबर दिख रही है, ये 2 है ये 3 है, बट ये 3 है ये 2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। नंबर्स का पता करना तो आता है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉट इज इक्वल टू। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि आपका a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है। तो यहां पर ग्राफिकल मेथड में जो ग्राफ बनेगा वह क्या बनेगा, एक इंटरसेक्ट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, एक इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, यानी कि अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो वह लाइन आपकी ऐसे बनेगी, वह किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को आपस में जरूर काटेगी। ऐसे ही अब बात आती है कि अगर वह इंटरसेक्ट होगी तो जो लाइन जितने पॉइंटों पर काटेगी उसके उतने ही क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जो लाइन जितने पॉइंटों पर काटेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो ये लाइन कितने पॉइंटों पर काट रही है, एक पॉइंट पर, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल कितना होगा, एक। इसलिए हम क्या कहेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। और जो वन सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं यूनिक। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर, मैंने क्या कहा, जब आपकी a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, यानी कि a1 और a2 की वैल्यू बराबर नहीं है b1 और b2 के, ये तो हम इक्वेशनों से क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई और, आपने कहा सर ये कंडीशन तो हो गई, लेकिन अगर हमारी ये दोनों वैल्यू बराबर हो, जैसे मैंने लिखा 2x अपॉन 3x, आगे लिखा मैंने 2x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी लिख दी मैंने 3x प्लस यहां पर ये 6 है, तो इसको मैं लिख दूं कि ये हो जाएगा 9y प्लस, और इसको लिख देता हूं मैं 15 इज इक्वल टू 0।
ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हो गई A1 A2। A1 वाली बात करें तो इक्वेशन नंबर से A1 वाली कंडीशंस निकलेंगी और दूसरी से 2 वाली कंडीशन निकलेंगी। तो A1 बराबर यहां आपके पास कितना आया 2, B1 बराबर कितना आया 6 और C1 बराबर कितना आया 12। कैसे? X के आगे वाली वैल्यू A1, Y के आगे वाली वैल्यू B1 और जो नंबर है वो C1, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से बात कर रहे हैं। सेम कंडीशन A2 कितना आया बेटा 3, B2 कितना आया आपके पास 9 और C2 कितना है हमारे पास 15। अब इसको हम चेक करें, कंपेयर करते हैं रेशियोज की। क्या करते हैं? कंपेयर। तो मैं इसको कंपेयर करके बताऊं तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और इसको लिखते हैं 6/9। अगर यह कट रहा है, स्मॉलेस्ट हो रहा है, तो आप इसको काटें। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और अगला था 12/15। ये भी अगर कट रहा है 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी कि हमारे पास आया 2/3 और 4/5। अब देखो, आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये वाली कंडीशंस बराबर लग रही है? 2/3 इज इक्वल टू 2/3 ये बराबर है। क्या ये इसके बराबर है? क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। तो यहां से जो आपकी कंडीशन बन रही है, वो कंडीशन आपकी जो बनके तैयार हो रही है वो हो रही है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। आपने कहा कि हमने दो कंडीशंस, एक कंडीशंस पढ़ ली A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। यहां पर तो हमारी लाइन जो बनी वो इंटरसेक्ट बनी, बट इस कंडीशन में कौन सी लाइन बनेगी? तो इस कंडीशन में आपकी जो लाइन बनेगी वो लाइन बनेगी पैरेलल लाइन। कौन सी बनेगी? पैरेलल लाइन, यानी कि वो लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? टच नहीं करेंगी। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो लाइन जितनी जगह पर टच करेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। क्या ये लाइन आपस में एक दूसरे को टच करनी है? नहीं कर रही, तो इसका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्लियर? अब ये दो कंडीशन हो गई। अब हमने यहां पर हम धीरे धीरे बढ़े और यहां तक आ गए, बट क्या हुआ कि आपकी अगली कंडीशन में तीनों ही बराबर आ जाए। क्या हो जाए? ये तीनों ही बराबर हो जाए। तो मेरे पास एक इक्वेशन ले लेते हैं हम अपनी मर्जी से कोई भी, और हमने इक्वेशन ली 4x प्लस 6y प्लस 12, 4x प्लस 6y प्लस 12। अब हम यहां पर लेते हैं इसको ले लेते हैं हम 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये 1 ये 2, दो इक्वेशन हो गई हमारे पास 2 और 1। अब क्या करना है? x के आगे वाली वैल्यू a, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से a1 बराबर 2, b1 y वाली वैल्यू b, तो b1 बराबर 6 और नंबर वाली b आपकी क्या रहेगी? 12 रहेगी। अब इसको लिया a2 2, ये 4 था और ये रहेगा 2 और b2 रहेगा आपका 3 और c2 रहेगा 6। अब इसको क्या करें? रेशियोज की कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करी तो 4/2, 6/3 और ये 12/6 काटें। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। क्या तीनों वैल्यू बराबर है? क्या तीनों वैल्यू बराबर है? बराबर है। तो यहां पर जो आपकी कंडीशन बन गई वो बन गई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो तीनों वैल्यू जहां बराबर होती है वहां जो लाइन बनेगी वो बनेगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी बनेगी? कोइंसिडेंट लाइन, जिसे बोलते हैं समपाती रेखा। ये क्या कहलाती है कि एक लाइन के ऊपर शुरू से, जैसे आपने ये लाइन करी तो इसके ऊपर ही क्या होगी? आपकी दूसरी लाइन आएगी। तो ये क्या कर रही है? शुरू से लेकर एंड तक टच कर रही है। हमें नहीं पता कहां कहां टच कर रही है, तो जो लाइन जितनी जगह टच करती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो ये बहुत जगह पर टच कर रही है, तो इसके क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन, बहुत हल होंगे। क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो सुन ले ग्राफ की तीन कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन जो आपकी रहेगी इंटरसेक्ट लाइन, और इंटरसेक्ट लाइन कहां होगी? जहां पर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 होगा। और अगर मैं बात करूं तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन, क्योंकि जो लाइन जितनी जगह पर टच करती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। दूसरी बात करते हैं पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी बनेगी, पैरेलल। और पैरेलल लाइन क्या होती है, कभी भी एक दूसरे को आपस में क्या नहीं करती है, टच नहीं करती है, तो वहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और तीसरी जो लाइन रहेगी कोइंसिडेंट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेगा, तो उसके क्या रहेंगे, मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन है आपका चेक ग्राफिकली, यानी कि आपको इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। और यहां पर लिखा हुआ है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपसे कह रहा है कि इसकी कौन सी कंडीशन बनेगी ग्राफ में। हमारे पास मैंने आपको बताया कि दो इक्वेशन होंगी, पेयर की बात आ जाए तो दो इक्वेशन होती है। इसका नाम देंगे हम इक्वेशन 1 और इसका नाम देंगे हम इक्वेशन 2। मैंने आपको बताया इक्वेशन 1 में a1 b1 और c1 और इक्वेशन 2 में a2 b2 और c2 रहेगा। अब बात करते हैं a1 बराबर x के आगे वाली वैल्यू को a1 पहली इक्वेशन में, तो क्या है x के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, b1 बराबर 3 और नंबर वाली वैल्यू यहां हमारे पास है 6। आगे बात करते हैं ये x के आगे वाली वैल्यू, तो a2 बराबर 2, b2 बराबर है -3 और c2 बराबर है 12। अब करेंगे हम कंपेयरिंग, क्या करेंगे, कंपेयरिंग, यानी कि उनकी आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 1 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन -3। अब देखो 1 अपॉन 2 और 3 अपॉन -3 क्या बराबर है, नहीं है, नॉट इज इक्वल टू। तो हम कह सकते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, मैंने आपको कंडीशन बताई a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहां पर जो ग्राफ बनता है वह कौन सा बनता है, इंटरसेप्ट लाइन। कौन सा बनेगा बेटा, इंटरसेप्ट लाइन। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं, क्या करता हूं, ग्राफ बनाना सिखाता हूं। देखो बेटा ग्राफ में एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है और एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है। ये विदाउट ग्राफ के है, ग्राफ में आपके में ब्लॉक बने हुए हैं उसके हिसाब से खींचनी है। अब ये वाली जो लाइन रहेगी वो रहेगी x और ये रहेगी x नेगेटिव, ये रहेगी y और ये रहेगी y नेगेटिव। ये कंडीशन, यहां ये रहेगा 0, ठीक है, पॉइंट रहेगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक लिख सकते हैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब बात आती है कि वैल्यूज कहां से निकालें, तो मेरे पास दो इक्वेशन है। एक रहेगी, सबसे पहले इधर लिखता हूं मैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहां पर आपके लिए फ्रीडम है, कैसे आप एक ऐसे ब्लॉक बनाएं, ऐसे यहां एक लिखें आप x और एक y। अब यहां आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 0 कुछ भी रख सकते हैं, यू आर फ्रीडम, आपके लिए आजादी है। मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, क्योंकि 3 अपॉन में आ गया, 3 2 जा 6, y बराबर कितना आया 2। अब मैं कह सकता हूं कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y मेरा कितना आया 2। और भी रख लें, आपका जो मन कर रहा है वो रख सकते हैं, यहां पर जो आपका मन है वह वैल्यू यहां पर पुट करें। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं y की जगह पे 0 पुट कर लेता हूं, क्या करता हूं, y बराबर 0 पुट कर लेता हूं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 का 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना आ गया 6। मैं कह सकता हूं कि जब y 0 है तो x कितना रहेगा 6 रहेगा। अब ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन से निकालना है, किससे निकालना है, दूसरी इक्वेशन से निकालना है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास में यहां लिख रहा हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहां भी आपका जो मन करे वह पुट करें, जैसे पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y नेगेटिव है इसलिए पहले y को खत्म करते हैं, तो ये हुआ 2
x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12, 2x और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 का 0 से किया तो 0 क्या रहेगा 0 इज इक्वल टू 12 और x बराबर 12/2 जो कि कट के कितना आ गया 6, यानी कि x बराबर कितना आया 6। यहां मैं ग्राफ बना दूं, दूसरी इक्वेशंस की वैल्यू यहां लिख दूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की रहेंगी ये आपकी सेम x और y। आपने क्या किया y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया 6। अब यहां आप और भी रखें, एक वैल्यू और रख लें कोई भी, जैसे आपने कहा कि सर हम तो x बराबर 0 रखते हैं, बिल्कुल रखें आप x बराबर 0, बिल्कुल यहां लिख के बता रहा हूं। इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, पुट x इज इक्वल टू 0 तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और 0 का 2 से 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, अब आया माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 3 जो कि कट के कितना आया माइनस का 4। तो x बराबर 0 रखा, y बराबर माइनस 4। ऐसे आपको यहां पर दो वैल्यूज निकालनी है, एक बार x की वैल्यू पुट करें, एक बार y की वैल्यू पुट करें, कुछ भी लिखें, 0 से लेकर जहां तक आपका मन करे वहां करें। अब देखो, अब यहां पर इन वैल्यूओं को पुट करेंगे, अब यहां पर वैल्यूओं को पुट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं, x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है 2, 0 x का भी यही रहेगा और y का भी यही रहेगा। अब x बराबर 0 तो ये रहा, y बराबर कितना है 2, तो इस 0 के ऊपर 2 खाएं, ये रहा, क्लियर। तो यहां हम इसे लिखेंगे 0,2, क्यों x वाली वैल्यू आगे y वाली वैल्यू पीछे। दूसरी x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6, x वाली लाइन पर 6 ये रहा और y बराबर 0, मैंने बताया 0 तो 0 पर ही होता है तो 0 यही रहेगा। और आपको लास्ट में क्या करना है, दोनों लाइनों पॉइंटों को आपको मिला देना है, मिला दिया तो ये आई आपकी 6,0, ये इक्वेशन फर्स्ट की रहेगी। अब सेम काम इक्वेशन सेकंड का करना है, x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0, वो ये रहा आपका। दूसरी का भी x बराबर 0 y बराबर माइनस 4, x बराबर 0 ये रहा 0 और y बराबर माइनस 4 ये रहा, तो हम लिखेंगे 0, माइनस 4 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब आपसे मैं पूछूं क्या ये मिला कहीं पर, इंटरसेक्ट हुआ, हुआ कहां, यहां कौन सी जगह पर 6,0, तो यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन। और मैंने आपको कंडीशन में बताया कि ग्राफ जितनी जगह पर काटता है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ये कितनी जगह पर काट रहा है, एक जगह पर काट रहा है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ की कंडीशन कैसे पता करनी है, ऐसे पता करनी है, अगर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है तो आपकी प्रतिच्छेद रेखा यानी कि इंटरसेक्ट लाइन बनेगी और वही लाइन आपकी बनी। वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ भी पुट करें, जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते वैसे ही आपको सॉल्व करना है।